आगे कहानी। द्विज बोले, हे भगवान, हे श्री राम, सुनिए, यह जो काल आपके समय उपस्थित है वह सीता हरण के समय के रूप में ही आया हुआ था। देव का प्रतिकार अत्यंत कठिन है, उस देव से बढ़कर बलवान अन्य कोई नहीं है। अतः आप इस समय जगजननी सीता को मुझ में स्थापित करके छायामयी सीता को अपने साथ रख लीजिए। इनकी परीक्षा का समय आने पर मैं इन सीता को पुनः आपको सौंप दूंगा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अभी तो इसी कार्य हेतु देवताओं के द्वारा भेजा गया साक्षात अग्निदेव हूँ। श्री राम ने उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मण को बताए बिना ही अत्यंत दुखी मन से वह वचन स्वीकार कर लिया। हे नारद, तत्पश्चात अग्निदेव ने योग बल से सीता के ही समान एक माया सीता की रचना की। इसके बाद अग्नि ने गुण और स्वरूप में उस सीता के ही तुल्य माया सीता को श्री राम को सौंप दिया। श्री राम इस गुप्त रहस्य को प्रकट करने का निषेध करके माया सीता को साथ लेकर चल पड़े। लक्ष्मण तक इस रहस्य को नहीं जान पाए तो दूसरों की बात ही क्या। इसी बीच श्री राम ने एक स्वर्ण मृग देखा। जब सीता जिस किसी भी यत्न से उससे लाने के लिए श्री राम को प्रेरित करने लगी, श्री राम उस वन में सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को वहीं पर नियुक्त करके स्वयं शीघ्रतापूर्वक मृग की ओर दौड़ पड़े और बाण से उसका वध कर दिया। उससे माया मृग ने हा लक्ष्मण यह शब्द करके अपने समस्त भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त करके उनका स्मरण करते हुए सहसा अपने प्राण त्याग दिए। मृग का शरीर त्याग कर दिव्य स्वरूप धारण करके वह रत्न निर्मित विमान से बैकुंठ चला गया। वह मारीच पूर्व जन्म में दोनों द्वारपालों के सेवक के रूप में बैकुंठ के द्वार पर रहता था। अब द्वारपालों के आदेश अनुसार वह फिर बैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। इधर हा लक्ष्मण यह आर्तनाद सुनकर सीता ने राम के पास जाने के लिए लक्ष्मण को प्रेरित किया। राम के पास लक्ष्मण के चले जाने पर अत्यंत दुर्धर्ष वह रावण अपनी माया से सीता का हरण करके लंका की ओर चल दिया। लक्ष्मण को वन में देखकर श्री राम विषादग्रस्त हो गए। अपने आश्रम पर तत्काल पहुंचकर जब उन्होंने सीता को नहीं देखा तब मूर्छित हो गए और पुनः चेतना आने पर उन्होंने बार बार बहुत विलाप किया। इसके बाद सीता को खोजते हुए बार बार इधर उधर भटकने लगे। कुछ समय पश्चात गोदावरी के तट पर सीता का समाचार मिलने पर भगवान श्री राम ने बानरों को अपना सहायक बनाकर समुद्र पुल बांधा। पुनः समय आने पर लंका जाकर उस रघुश्रेष्ठ राम ने बाण से रावण को मारा। इस प्रकार बांधवों सहित उस रावण का वध करके श्री राम ने तत्काल उन सीता की अग्नि परीक्षा कराई। उसी समय अग्निदेव ने वास्तविक सीता श्री राम को सौंप दी। तब छाया में सीता ने विनम्र होकर अग्निदेव और श्री राम से कहा, अब मैं क्या करूं, मुझे वह उपाय बतलाई। श्री राम अग्निदेव बोले, हे देवी, तुम तपस्या करने के लिए अत्यंत पुण्यपद पुष्कर क्षेत्र में जाओ। वहाँ तपस्या करके तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनोगी। वे यह वचन सुनकर पुष्कर क्षेत्र में जाकर दिव्य 3 लाख वर्षों तक कठिन तपस्या करके स्वर्ग लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। काल कर्म से वे देवी तपस्या के प्रभाव से यज्ञ कुंड से उत्पन्न होकर महाराज द्रुपद की पुत्री तथा पांडवों की प्रिया द्रौपदी बनी। इस प्रकार सत्य युग में कुशध्वज की वही कन्या कल्याणमयी वेदवती त्रेता युग में जनक की पुत्री सीता हुई और बाद में श्री राम की पत्नी बनी। पुनः वही छाया सीता द्वापर में द्रौपद की पुत्री देवी द्रौपदी के रूप में आविर्भूत हुई। अथवा तीनों युगों में विद्यमान रहने वाली उस देवी को त्रियाहिणी भी कहा गया है। नारद जी बोले, शंकाओं का समाधान करने वाले हे मुनिश्रेष्ठ, उन द्रौपदी के 5 पति कैसे हुए, मेरे मन का यह संदेह दूर कीजिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, जब लंका में वास्तविक सीता भगवान राम को प्राप्त हो गई तब रूप एवं यौन से संपन्न छाया सीता महान चिंता से व्याकुल हो उठी। तदंतर भगवान श्री राम और अग्नि की आज्ञा के अनुसार वह भगवान शंकर की उपासना में तत्पर हो गई। कामातुर वह पति प्राप्ति के लिए व्यग्र होकर बार बार यही प्रार्थना करने लगी, हे त्रिलोचन, मुझे पति प्रदान कीजिए। ऐसा उसने 5 बार कहा था। उस प्रार्थना को सुनकर ऋषिकेश्वर शंकर ने हंस कर यह वर दे दिया, हे प्रिय, तुम्हारे 5 पति होंगे। हे नारद, इसीलिए वो छाया सीता द्वापर में 5 पांडवों की
पीर भार्य हुई। इस प्रकार मैंने आपको यह सब बता दिया। अब वास्तविक प्रसंग सुनिए। भगवान श्री राम लंका में मनोहारिणी सीता को पा जाने के अनंतर वह लंका विभीषण को सौंपकर अयोध्या वापस चले गए और भारतवर्ष में 11,000 वर्षों तक राज्य करके समस्त पूर्ववासियों सहित वैकुंठ चले गए। लक्ष्मी के अंश से पार्थिभूत वह वेदवती लक्ष्मी के विग्रह में समाविष्ट हो गई। इस प्रकार मैंने वह पवित्र पुण्यदायक तथा पावनाश आख्यान आपसे कह दिया। मूर्तिमान रूप में चारों वेद उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर निरंतर विराजमान रहते हैं, इसीलिए वह वेदवती नाम की प्रसिद्धि। अब मैं आपको धर्मध्वज की कन्या का आख्यान बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। हरि ओम तत्सत।